काम में स्ट्रेस होने की वजह से हमारे ज़िंदगी के कितने सारे भागों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रूप से भी हम बदलने लगते हैं। पर इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या हम ये जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस होने के क्या लक्षण होते हैं और कौन से ऐसे काम की जगह के मेन स्ट्रेसेस है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। काम का स्ट्रेस हमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप में प्रभावित कर सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि शारीरिक रूप से हमें हमारे काम का स्ट्रेस कैसे प्रभाव दे सकता है। किसी भी काम में मन न लगना, थकावट महसूस होना, सर दर्द करना, छाती में धड़धड़ाहट होना, घबराहट होना, मसल में पावर का महसूस ना होना, किसी भी तरह की नींद की तकलीफ होना, नींद ना आना, गैस की प्रॉब्लम होना, कब्जियत महसूस होना या स्किन की किसी भी तरह की समस्या हमारे काम के रिलेटेड स्ट्रेस से हो सकती है। उसी तरह से मानसिक रूप में भी हम प्रभावित होते हैं। चिड़चिड़ापन महसूस करना, हर चीज़ में घबराहट होना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा ऐसा लगना, डिप्रेशन आना, कॉन्फिडेंस का कम होना, किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित ना कर पाना, किसी भी तरह का डिसीजन ना बना पाना, ऐसी कोई समस्या साइकोलॉजिकली हम जब फेस करने लगते हैं, यानी कि मानसिकता पे अफेक्ट करने लगती है, तो वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। वैसे ही व्यवहारिक रूप में भी बहुत सारे बदल दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना पाना, कुछ नया ना कर पाना, हमेशा चिड़चिड़ापन और एग्रेशन बना रहना, लोगों से अलिप्त रहना यानी कि दूर दूर रहना, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाना, ज़्यादा प्रमाण में सिक होना यानी कि बीमार पड़ना, घर पे ज़्यादा रहना, काम पे जाने की इच्छा ना करना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन इतना होना कि अपने घर में अब झगड़े होने लगे, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होने लगे और उसकी वजह से एक सही डिसीजन बनाने की क्षमता को खो बैठना, अपना जो परफॉर्मेंस है वो कम कर देना, अपनी वैल्यू कम कर देना, ये सभी बिहेवियरल चेंजेस यानी कि व्यवहारिक बदल है जो काम के स्ट्रेस की वजह से हो सकते। चलिए तो अब बात करते हैं मेन ऐसे स्ट्रेसेस की जो हमें काम में स्ट्रेस महसूस करवा दे सकते हैं। सबसे पहला वर्किंग कल्चर, यानी कि काम की जगह का जो कल्चर है उसमें अगर आप फिट नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से अगर काम जिस तरह से हो रहा है वो बैडली ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की कमतरता की वजह से आप सफ़र कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, तो आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। थर्ड है जॉब कंटेंट एंड डिमांड, यानी कि काम की जगह पर जो काम आप कर रहे हैं उसका अगर आपके मेंटल लेवल के प्रेशर से ज़्यादा यानी कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो आप सफ़र करोगे, क्योंकि आप प्रेशराइज महसूस करोगे, आप स्ट्रेस महसूस करोगे। आपको अगर वो स्ट्रेस की आदत नहीं है तो ज़रूर इस सिचुएशन में आप भारी महसूस करोगे। फोर्थ आता है रिलेशनशिप एट वर्क, यानी कि काम की जगह पर आप अगर सोशलाइज नहीं कर पा रहे, आपके कलीग्स के साथ अच्छी नहीं बना पा रहे हो, अगर उनसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, कोई बहुत बॉसी है, किसी की एक इंसान की चिड़चिड़ाहट की वजह से पूरा जो माहौल है वो इतना अच्छा नहीं रह पा रहा है, तो उसकी वजह से आपका काम का जो स्ट्रेस है वो बढ़ते रहने वाला है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात की है 7 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप ये स्ट्रेसेस हैंडल करना सीख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए और देखिए, मैं उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन में दे रही हूँ। पांचवा है लैक ऑफ सपोर्ट। अगर घर वापस जाने के बाद आपके हस्बैंड या वाइफ या फिर बच्चे सपोर्टिव ना हो, अगर आपको चाहिए उतना हैप्पी और गेट गोइंग एनवायरनमेंट आपको ना मिले, तो उसकी वजह से आप काम पे स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। ना आपको घर पे खुशी मिलती है ना काम पे, और पूरी दिन आप स्ट्रेस और तनाव के बीच जूझ रहे होते हैं।
इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होती है जो हम खुद से लड़ते रहते हैं कि मुझे ना ये करना है ना वो करना है, कहीं पे मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, जो ब्रेक हम खुद को दे ही नहीं पाते। और सिक्स्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रॉमा। किसी भी तरह का ट्रॉमा यानी कि किसी भी तरह का ऐसा इंसिडेंट जिससे आप उभार नहीं पा रहे हो, फिर वो किसी ने दिया हुआ धोखा हो सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का काम का प्रेशर या काम की जगह पर बनाया हुआ आपको इंसल्ट किया गया हो या ऐसा ह्यूमिलेट किया गया है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, जिससे आप आपका कॉन्फिडेंस कम कर बैठे हो, या फिर आपके खुद के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक ट्रॉमेटाइज पर्सन की तरह बिहेव करें और आपका प्रेशर बनता रहे, आप ये नहीं कर पाएंगे ये अंदर से खुद को कहते रहे और आपका प्रेशर, आपका स्ट्रेस बढ़ता रहे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा और आपको ज़रूर समझ में आया हो कि काम की जगह कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि हम स्ट्रेस के अंदर हैं। अगर किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन या कॉर्पोरेट पैकेजेस आप चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ जिसमें फिर से हम बात करेंगे वर्क प्लेस एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक अपने काम को सीरियसली लें, स्ट्रेस फ्री लें, एंजॉय करें और खुश रहें।